हेलो एवरीवन, चलो हिंदी सीखे में आप सबका स्वागत करती मैं विशालाक्षी। हमने अब तक काल, भविष्य, भूतकाल और वर्तमान काल के बारे में पढ़ा। आज पढ़ेंगे हम भविष्यत काल में। भविष्यत काल అంటే తెలుసు, అర్థం అవుతుంది కదా। ఏదైతే పని రాబోయే కాలంలో జరుగుతుందో దాన్ని మనం భవిష్యత్ కాల్ అంటాం అన్నమాట। జరగబోయేది దాన్ని మనం భవిష్యత్ కాల్ అంటాం। तो भविष्यत काल क्रिया के जिस रूप से ये भेद हो कि कार्य का होना अभी बाकी है, ఇంకా పని జరగాలి అనేది ఎప్పుడైతే ఉంటుందో దాన్ని మనం भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, उनको है सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। సామాన్య అంటే సింపుల్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ అంటే ఏంటి, ఏదైనా పని జరుగుతుంది, రేపు జరగబోయేవి ఏదైనా మనం ముందు ఇప్పుడే చెప్తుంటుంటే వాటిని మనం భవిష్యత్ కాల్ అంటాం। కల్ భాయి ఆయేగా, పితాజీ ఢిల్లీ జాయేంగే, దీన్ని సులువుగా తెలుసుకోవడానికి यहाँ गागेगी होता है। गागेगी इसका पहचान है। कैसे हम इसको पहचानेंगे, ఎలా ఐడెంటిఫై చేస్తాము, లాస్ట్లో గాగేగి అనేది వస్తూ ఉంటుందన్నమాట। सोहन पत्र लिखेगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अगर कोई आपको डाउट है तो कमेंट भी ज़रूर करेंगे। तो जो कुछ भी होगा, जो होने वाला है, उन सबों को हम क्या कहते हैं, भविष्यत काल कहते हैं। हमारी परीक्षाएं होंगी, रोज़ आजकल हम न्यूज़ में यही सुन रहे हैं, तो होंगी। सेकंड वन है संभाव्य, संभावना जहाँ पर हो, जिसका कि हमें कोई पता नहीं है, संभावना हो, उसको हम संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। संदिग्ध, संदेह होना, संभाव्य संभावना होना। రేపు వర్షం పడుతుంది ఏమో పడుతుంది అనేది संभावना, मतलब फोरकास्ट जब हम बताते हैं तो उसको हम कहते हैं संभाव्य भविष्यत काल। शायद वर्षा होए, शायद धूप निकले, संभवतः कल पिताजी आए, शायद परीक्षा देनी हो, शायद हम बाज़ार जाएं, అవుతుందా లేదా తెలియదు కానీ భవిష్యత్తులో అది జరుగుతుంది అనేది మనకి ఎప్పుడైతే ఉంటుందో वहाँ पर हम उसको संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। वैक्सीन आएगा, कोरोना भाग जाएगा, तो ये सारी चीज़ें जो हैं भविष्य काल के अंतर्गत हम रखते हैं। तो अब मैं समझती हूँ कि काल और काल से संबंधित जो तीनों प्रकार के काल हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। वैसे ही आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बनाइए, చిన్న చిన్న సెంటెన్స్లు ఫ్రేమ్ చేయండి, వాటిని అర్థం చేసుకోండి। అర్థం చేసుకుంటే మీకే దానిలో తేడా తెలుస్తూ ఉంటుంది, ఏది भविष्यत काल है, कौन सा भूतकाल है और कौन सा वर्तमान काल है। इस तरह से सेंटेंस बनाते रहने से ही भाषा का विकास या भाषा में परिपूर्णता आती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।